आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के ये रामायण सीरीज जो ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, जो और 2 दिन आज और कल। तो श्याम रसिक प्रभु जी उनके लिए न्योता आ गया कारवार में, जहाँ पे भक्ति सामंत महाराज लेक्चर देने वाले थे। तो उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से श्याम रसिक प्रभु को बुलाया, तो उनकी जगह पे मैं हूँ। तो आपको 2 दिन के लिए मुझे टॉलरेट करना है। तो आज ये कथा उस जगह तक पहुंचा था जहाँ पे खरदूषण को मारा गया, राइट। तो आगे जाएगा हम लंका के साइड में। कभी कभी एक विलन को भी जानना चाहिए, और विलन का ग्लोरिफिकेशन सुनने से, ग्लोरिफिकेशन नहीं, उसका पोजीशन सुनने से हीरो का पोजीशन समझ में आता है। जैसे एक ओपोनेंट का अगर हम ये बताएं कि उसका शक्ति कितना है, और वो ओपोनेंट को एक व्यक्ति ने हराया, तो नेचुरली वो ग्लोरिफिकेशन किसका होता है? जो व्यक्ति ने उसको हराया। उसी तरह से अभी रावण का क्या स्टेटस है, रावण कैसे रिएक्ट होता है, ये सब हम आज ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा कथा है। तो हम देखते हैं कैसे जब एक खरदूषण को मारा गया तो 24 मिनट्स में उनको भगवान ने पूरे 14,000 सैनिकों को मार दिया। ये बहुत बड़ा एक धक्का लग गया सभी जो उधर के वो जो एरिया का नाम था, कौन सा वो, जनस्थान एरिया का नाम। तो बाद में क्या हुआ, रावण अपने सिंहासन पे बैठे थे। अभी रावण का एक ऐसा है दिनचर्या, वो तो रात भर मदिरा में मस्त रहता है और स्त्रियों का संग करता है, और दूसरा दिन सुबह अपना अहंकार को दिखाता है, उसका पावर, उसका कंट्रोल, उसका अहंकार, घमंड, ये सब दिन में दिखाना है। तो असुरों का ये एक नेचुरल ये है बिहेवियर। गीता में भगवान भी उसको 16वें अध्याय में उसको ये करते हैं, दंभो दर्भो अभिमानश्च क्रोध पौरुषमेव च। ये असुर संपत्ति, ये असुरी संपत्ति है। जैसे साधुओं का संपत्ति क्या है? तितिक्षवा, कारुणिका, सुरदाम सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहना, क्षमा करना, और दूसरों के प्रति नम्रता दिखाना, टॉलरेंस दिखाना, सहन करना, ये साधुओं का लक्षण है, या साधुओं के गुण है। और असुर के गुण क्या है? उसके विपरीत, हमसे बढ़कर कौन, मैं सबसे बड़ा, मैं सबको नीचे डालूंगा, सबके सर के ऊपर खड़ा होके ऊपर चढ़ूंगा, उसके लिए मुझे जो करना पड़े उसको मैं करने का तैयार हूँ। मारना, काटना, लोगों को हत्या करना, गुस्सा करना, तो ऐसा दम्भ बोलते हैं, दम्भ, दर्प मतलब दिखावा, अभिमान। तो इस तरह से वो जो लंका में ऐसे लोग सब भरे पड़े थे। पहले के इसमें कहता था, त्रेता युग में एक अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग गुण दिखाते थे। असुर एक सेक्शन, उसके रिलेटिव्स, उसके परिवार, उसका अलग एक समाज रहता था। उसी तरह साधुओं का एक समाज, अयोध्या, सब अच्छे लोग उधर रहते हैं, ऐसा। एक कलयुग में एक स्पेशल एज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही व्यक्ति में दोनों कैरेक्टर समाये जाते हैं। हम महान है क्या? नहीं, एक ही हृदय में दोनों को समा लिए, हम अच्छी तरह से उसको खुशी खुशी ये कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ऊपर है हम किसको क्या करें, कितना हम उसको प्रोत्साहित करें। असुर को प्रोत्साहित करने से असुरी गुण बढ़ेंगे, और साधुओं के गुण को प्रोत्साहित करने से अच्छे गुण बढ़ेंगे। तो ऐसे ही ये लंका में ये रावण ऐसे बैठे थे, और वो असेंबली हॉल में क्या होता था, ज्यादा असेंबली हॉल में उनको मैनेजमेंट क्या करता है, मेन तो सब अपना ये करता है। तो उधर भी उसका पीना बंद नहीं होता था, तो ऐसे हाथ में पकड़ के उधर भी बैठ के वो पी रहा था। और सिंहासन बहुत बड़े हाइट पे, बहुत सोने से भरा हुआ, बहुत सबसे बड़ा, तो ऐसा बैठा हुआ था। और उधर बैठे बैठे सडनली एक स्त्री के पायल की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे दौड़ते हुए आ रही है कोई असेंबली में। तो सब लोग देख रहे हैं, इधर कहाँ से स्त्री दौड़ के आने लगी। तो वैसे सब लोग देख रहे हैं दरवाजे के पास। तो देखते ही एक स्त्री ने एंटर किया, एक दृश्य ने एंटर किया, आप बोल सकते हैं।
स्त्री नहीं बोल सकते, एक दृश्य आया अंदर कैरेक्टर, और उसको देखते ही ये इसका जो मदिरा का ग्लास है ये नीचे गिर गया, इनका इसका लंकाधीश आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है और सभी मंत्री उस तरह देख रहे हैं, वो दृश्य अलग ही था और किसी को समझ में नहीं आ रहा है इसके ऊपर हंसे या रोए। तो सब लोग देख रहे हैं और सब लोग सोच रहे हैं ये रावण क्या करेंगे, रावण जब तक रिएक्शन नहीं देगा तब तक बाकी लोग रिएक्शन नहीं दे सकते, सब रुके उसके रिएक्शन के लिए। तभी रावण के मुंह से जो भी मदरा था वो पुर करके बाहर आ गया, जोर जोर से हंसने लगा, तो फिर सभी भी हंसने लगे। तो क्या हुआ था, ये जो स्त्री के वेश में जो तो क्या हुआ था, ये अकंपन नाम का एक योद्धा जो जनस्थान में था, बहुत बड़ा कमांडर था एक्चुअली, वो स्त्री का कपड़ा पहन के उधर पहुंच गया। पूरा स्त्री का कपड़ा है, वेशभूषा उसी तरह से है, कान में कुंडल है, सब करके सब भाग के आया था। तो अभी हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे, एक्चुअली वो रावण का मामा था, उसका नाम था अकंपन। अकंपन मतलब एक्चुअली बहुत बड़ा योद्धा है, ऐसा नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति था, वो नाम से समझ में आता है। अकंपन मतलब दुश्मन के सामने कांपता नहीं है, अस्त्र शस्त्र को वो झेल देता है। लेकिन वही अभी स्त्री का वेशभूषा डाल के पूरा कांप रहा था वो। तो सब लोग सोच रहे क्या करना है अभी इसका, और ऐसा कैसा हुआ, क्योंकि एक योद्धा के लिए ऐसा स्त्री का वेश डालना है कोई नॉर्मल ये नहीं है, ये बहुत बड़ा इंसल्ट है एक्चुअली। और आके वो तुरंत लंकाधीश के सामने, रावण के सामने गिर गया वो नीचे और रोने लगा जोर जोर से। तो रावण फिर बाद में गंभीर हो गए, अपना हंसना छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि कुछ तो गंभीर बात है, ऐसे थोड़े कोई, ये तो नाटक नहीं है, कोई जोक नहीं है। फिर वो नीचे आए अपने सिंहासन से और कंबल को उठाया, तो बोलने लगे मामा ये क्या है, ऐसा कैसा हो गया, ये तो क्या करके आए आप। तो फिर वो कंपन बोलने लगा कि आपका पूरा जनस्थान खत्म हो गया, राक्षस का कुल अभी बर्बाद हो जाएगा, आपके सामने ऐसा एक दुश्मन है जिसको आप झेल नहीं पाएंगे। तो ऐसा पूरा गुणगान करने लगा। और ये सोच रहे रावण क्या बोल रहा है, फिर वो रावण का इसका करने लगे, ये किसने क्या तुमसे, कौन है वो व्यक्ति, क्या वो कोई देवता है, क्या वो कोई राक्षस है, या क्या वो कोई यक्ष है, क्या वो कोई गंधर्व है। तो ऐसा अलग अलग नाम लेने लगा। उसने मानव का तो नाम नहीं लिया, उसको पता है ये लोग सब तो इनसिग्निफिकेंट लोग हैं। तो उसने बोला ये सब इसमें से कौन है बताओ, इसमें से कोई भी क्यों ना हो उसको अपना जान देना पड़ेगा। तो फिर ये कंपन बोलने लगे, मैं क्या बोलूं आपको, ये मानव है, दशरथ का पुत्र श्री राम। तो पहली बार उसने राम का नाम सुना रावण ने, और बोल रहे हैं कि कंपन बोल रहे हैं उसके शक्ति के बारे में मैं क्या बोलूं, मैंने अभी तक किसी को भी इतना शक्तिशाली नहीं देखा, मैंने इतने सारे युद्ध को झेला हूं, इतने सारे योद्धाओं को देखा हूं, मैंने इंद्र को भी फेस किया है, लेकिन ये व्यक्ति अलग ही है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हवा को ये रोक सकते हैं, ये चाहे तो पूरे सूर्य को निगल सकते हैं, एक क्षण में चाहे तो पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं। इनका शक्ति का कोई ये नहीं है, इसका मैं उसका सीमा नहीं बता सकता, वैसा बोल रहा है। ये तो मैंने देखा हूं सबका सर कैसे उड़ रहा था। ये युद्ध ऐसा होता कि इसमें पूरे युद्ध भूमि पे सिर्फ एक ही व्यक्ति दिख रहे हैं, रावण। सब दिशाओं से क्या चल रहा है, उनके बाण चल रहे हैं, किसी का सर कट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। तो ऐसा बताने लगे उसका डिस्क्रिप्शन, कोई भी उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ जो भी आएगा वो तो उसका जान चला जाएगा। तो ऐसा करके आपके जो सबसे बड़े बड़े योद्धा है खर और दूषण,
ये भी चले गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो रावण सुनते रह गया, उसको पता था कि खरदूषण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तो बोले मेरे सबसे अच्छे योद्धा में उधर भेजा था, मेरा पूरा जो सबसे शक्तिशाली टुकड़ा है सैन्य का वो उधर मैंने नियुक्त किया था, और इसका ये हालत हो गया। तो अकबर बोलने लगे मैं तो कैसे करके बच के आ गया, और बचने के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ा। बोल रहे मैंने सुना था कि राम कभी स्त्री के ऊपर वार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये वेश बना लिया और इसलिए मैं बच गया। तो ये अगमपंत जो थे वो बहुत बड़े एक जासूस थे, मिनिस्टर, जासूस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस एजेंट्स का ही था वो डिपार्टमेंट, उसके हेड थे वो। तो बोले देखो मैं बच के आया और ये न्यूज आपको सुना रहा हूं। तो बोले कि आप अभी कुछ मत करो, उसको उससे कोई ये नहीं। एक्चुअली रावण बोलने लगे मैं, आप मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, मुझे बुलाते नहीं तो मैं तुरंत आ जाता था उधर और उनको दिखाता था कि मैं कौन हूं, चाहे तो अभी हम जाएंगे। तो ऐसा वो ये करने लगा, क्योंकि अभी दिखाना है ना सबके सामने, नहीं तो इसका भी इंसल्ट हो जाएगा। तो चलो जाएंगे, अभी मैं उसको दिखा देता हूँ क्या है। तो अकबर बोले मत जाओ, ऐसा मत जाओ, मैं ऐसे आपको ये नहीं कर रहा हूँ। फिर वो बात में रावण भी थोड़ा ठंडे हो गए, बोले देखने क्या होता है। फिर उन्होंने अलग सा लेके गए तो अकबर को अपने साथ, और अलग कक्षा में जाके वो डिस्कशन के लिए चले गए। तो इस तरह से वो ये हो गया, ये एपिसोड उधर खत्म हो गया। इस तरफ भगवान राम ने ये जो शूरवीर का काम किया था, उसके पीछे उनका भी उद्देश्य क्या था, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये पहला बड़ा युद्ध है भगवान राम का। ऐसे तो इसको मार दिया था मरीच, और उसको तो शादी से पहले, शादी के बाद का ये सबसे बड़ा युद्ध है। तो जब ये खरदूषण आए लड़ने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको जानते ही, आपने सुना रहेगा कि कौन गए थे पहला। लक्ष्मण बोले मैं देख लेता हूँ, आप सीता का ध्यान रखो। ये भगवान सुने नहीं, भगवान बहुत गंभीरता से बोले तुम सीता को अंदर लेके जाओ और मैं इनको देखता हूँ। तो इस तरह से वो युद्ध हुआ था। इसका मेन रीजन क्या था कि भगवान के हृदय में एक छोटा सा कांटा चुभा था, और किसके माध्यम से, सीता देवी के। तो जब वो वनवास में आ रहे थे तो उन्होंने बोला सीता देवी को कि आप मेरे साथ मत आओ, उधर बहुत सारा बहुत कष्ट का जीवन है, जंगल कोई ऐसा आसान नहीं चीज नहीं है, उधर खाने के लिए आप ये नहीं है ऐसे जो महल में खाते हैं वैसा, और उधर बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत भयानक जंगल रहता है, और उधर राक्षस भी रहते हैं जो मनुष्यों को खाते हैं। तो ये बताने के बाद सीता देवी ने उसको जाना ही था, तो एक्चुअली वो मेन रीजन था। तो उसकी वजह से सीता ने क्या बोला, अगर पहले मेरे पिताजी जानते थे कि ये व्यक्ति पुरुष नहीं है, मतलब वो मुझे ये नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो लगता है कि वो मेरा कभी शादी ही नहीं करते थे आपसे। तो ऐसा बोले, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनको लगा। तो तभी भगवान गंभीर हो गया और बोले कि चलो आइए मेरे साथ। तो अभी ये तब से 13 साल हो गया अभी ये बात को, लेकिन ये चीज हमेशा भगवान के हृदय में था। मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं सक्षम हूं। कोई भगवान को ऐसा डाउट भी नहीं था सीता देवी को, लेकिन वो एक पति पत्नी के बीच में ये होता है। तो सीता देवी एक तरह से वो भूल भी गई थी, लेकिन जब अभी देख रही थी कि लक्ष्मण उधर पहरा दे रहे हैं और बाहर बहुत बड़ा बड़ा आवाज आ रहा है, ऐसे भी युद्ध में तो आवाज आता ही है, बड़े बड़े अस्त्र चल रहे हैं, चीखने का आवाज आ रहा है, चिल्लाने का आवाज आ रहा है, रथ का आवाज आ रहा है, घोड़े चीख रहे हैं और हाथी चीख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा आवाज उधर आ रहा है। और सीता देवी ने कभी युद्ध देखा नहीं, ना ही उसने कुछ ऐसा चीजें ऐसा दृश्य देखा है, तो उसके लिए सब नया था। और लक्ष्मण आराम से रुके, उनको पता है उधर भगवान थोड़े कुछ कष्ट में रहेंगे। तो लक्ष्मण ऐसा एक्सप्रेशन लेके बैठे कि जैसे चलो चल रहे उधर। सीता देवी का इधर उधर ये हो रहा है, क्या चल रहे उधर, इतना कैसे आवाज आ रहा है। तो
जब ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया युद्ध, तो लक्ष्मण ने बोला हो गया, ऑलमोस्ट सफाई हो गया सबका, अब आ जाओ देखना है तो लास्ट सीन। तो तभी सीता देवी आई बाहर, और तो देखा तो बहुत जोर से आवाज आया, और राम ने क्या किया, ये जो खरदूषण ने मारा था गदा, वो गदा को उसने अपने बाण से चूर चूर कर दिया, और फिर जैसे वो दूसरे अस्त्र मारने वाले थे तो उसको भगवान ने मार दिया। ये लास्ट उनका हीरो। तो सीता देवी देख रही है ये सब अस्त्र चलाना, और अंदर अंदर सोच रही है कि इतने शक्तिशाली है मेरे पति। और वो देखा कि अलग अलग पेड़ फेंक रहा है कोई, तो पेड़ को भी वो भगवान ऐसे बाण मार के चूर चूर कर रहे हैं। मैंने ऐसा तो कभी देखा नहीं। मैं देखता हूँ कि दिन भर वो लकड़ी काटते हैं सिर्फ चूल्हे के लिए, तो चूल्हे की लकड़ी चाहिए तो कितना, पूरा 2-3 घंटा उनको परिश्रम करना पड़ता है, और अभी एक बाण से क्या करें, पूरे पेड़ को ध्वस्त कर रहे हैं। तो दिन भर ऐसा क्यों नहीं करते, सिर्फ एक बाण चला और पेड़ को लकड़ी तैयार कर दो। तो इधर भगवान क्या सिखा रहे हैं, संयम। ऐसे विशेष शक्तियों को विशेष कार्यों में ही लगाना चाहिए, साधारण समय में ये चीजों का उपयोग नहीं होता। तो ऐसे सीता देवी देख रही थी, और जैसे ये दूषण कर सब मर गए, तो फिर सीता देवी भागने लगी भगवान के पास। सब मर गए थे तभी, और भगवान भी टर्न होके वापस आ रहे थे, और भगवान के चलने का स्टाइल पूरा एक शेर की तरह, जैसे शेर जब जीतते हैं और बाद में आता है तो उस तरह चल रहे थे अपने बाण को पकड़ के। भगवान के सभी बाल ये हो गए थे, और उसको अस्त व्यस्त हो गए थे, और अलग अलग निशान पड़ गए थे उनके शरीर पे। निशान मतलब कोई चोट का नहीं, सिर्फ अलग अलग वो जो रक्त और ये सब दूसरों का आता है ऐसा। तो इस तरह से वो भगवान चल रहे हैं, और सीता देवी दौड़ने लगी, और लक्ष्मण भी चौंक गए, इतना तेजी से दौड़ रही है। तो भगवान लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर दौड़ते दौड़ते सीता आए और भगवान के चरण को पकड़ लिया, और पकड़ के फिर बाद में उनके चरण को दबाने लगी। आपने इतना बड़ा कार्य किया, और दबा दबा फिर उनको भगवान सीता देवी ने जोर से आलिंगन किया, और तभी भगवान को समझ में आया, और जो सुनना था भगवान को वही सीता देवी ने तभी स्टेटमेंट बोला। क्योंकि सीता देवी को समझ में आ गया था कि मैंने वो स्टेटमेंट जो बोला था वो अभी वो उनके हृदय में है, वही प्रूव करने के लिए भगवान ने ये सब किया। तो सीता देवी बोला, अच्छा हुआ कि जनक महाराज आपके पुरुषत्व को नहीं जानते, और पहले ये सब देखते थे तो ऐसा लगता है कि आपके साथ और 4 लड़कियों का वो विवाह कर देते थे, इसलिए उनकी सभी बहनों का। तो ऐसा बोले तो राम को बहुत अच्छा लगा। चलो वो जो 13 साल का जो ये था वो सब मिट गया। तो ऐसे इधर भगवान का जो ये है, ये हमको समझ में आता है कैसे भगवान ने एक मतलब अपना पौरुषत्व दिखाया। वो इसमें सिर्फ 24 मिनट में उन्होंने पूरे एक टुकड़ी को 14,000 के असुरों की टुकड़ी को मार दिया। तो ये इधर हो गया। फिर रावण ने जो भी डिस्कशन करना था वो किया कंपन के साथ, और फिर वो रात हो गया था। तो रावण का रात मतलब वो पूरा अय्याशी का रात है, उसके जीवन में और कुछ नहीं। असुरों का वही काम रहता है, जैसे इसमें तो बोला ही जाता है हमारे भागवतों में कि दिन भर परिश्रम करो और रात को अय्याशी करो, इस तरह से। तो वैसे ही लंका में उनका यही था, उनके जैसे राजा वैसे प्रजा। तो उधर प्रजा अपना अय्याशी कर रहा है, और इधर राजा तो सबसे बड़ा ये है। तो जो व्यक्ति लीडर, अगर लीडर जैसा है वैसे ही क्या होता है प्रजा, क्योंकि लीडर करेक्ट नहीं करवाएगा। अगर वो खुद कुछ कर रहा है तो थोड़े धर्म को प्रचार कर सकता है। तो इधर रावण का संपद ऐसा ही है कि हाँ सब जगह डिस्को, बॉलीवुड सब जो भी सब कुछ उधर चल रहा है, और मदिरा तो बहता है। जैसे हम देखते हैं गोवा में भी अट्रैक्शन क्या है, हम अगर एयरपोर्ट से आएंगे तो सबसे बड़े बिलबोर्ड किसके रहते हैं, ग्रीन गोवा, दूध सागर का एक भी नहीं उधर, सब लोग
बोलते दूध सागर हमारा गोवा का ये दूध नहीं, उधर क्या है, दूध से ज्यादा मदिरा बिकता है। तो वैसे हम तो देखते हैं बिल बोर्ड वही है, क्योंकि जैसे लोगों को चाहिए वैसे लोग ये करते हैं। तो हम समझ में आता है कि प्रोमिनेंट अभी जो कॉन्शियसनेस है लोगों का वो क्या है, ऐसा ही है, अय्याशी का। इसलिए तो प्रोमिनेंस वही दिख रहा है ना। जैसे जैसे वो प्रोमिनेंट और होता जाएगा और भी उसका प्रोमिनेंस बढ़ जाएगा। जैसे आप इधर जाएंगे वेस्टर्न इसमें जाएंगे, उधर के बिलबोर्ड्स तो और अलग ही रहेंगे। कोई डिवोटी बोल रहे थे आप उधर देखना नहीं चाहिए, उधर ऐसा क्या बोलते घोड़े की तरह जाना चाहिए, कोई ब्रह्मचारी तो जगह है ही नहीं। तो वैसे तो उस तरह से समझ में आता है कि अलग अलग जगह का अलग अलग वाइब्रेशन, उस तरह से अलग अलग कल्चर। तो रावण का कल्चर तो वही था, और उसके पास क्या एंजॉयमेंट नहीं था ऐसा नहीं है, सब कुछ उसके पास था एक तरह से देखा जाए। उसके पास पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरे नाग लोक से लेके पाताल लोक से लेके ऊपर स्वर्ग लोक तक सब जगह से स्त्रियां थी। और कैसी, सबसे सुंदर सुंदर उस जगह की। कोई किसने तो अपने इच्छा से विवाह किया उससे, किसी को किडनैप करके लेके आया, किसी को उठा के लेके आया, किसी ने उसको जो माता पिता है वो डर के उसको दे दिए, या कोई संधि करने के लिए दे दिए। इस तरह से वो पूरा उसका जो इनर क्वार्टर्स है वो सभी इससे भरे हुए थे, अलग अलग जगह के प्रिंसेस, सभी सुंदर और सभी अलग अलग। और सभी का इच्छा था कि रावण को खुश करने का, तो रात भर उनके साथ वो अय्याशी कर रहा था। लेकिन फिर भी रावण कभी हृदय से खुश नहीं था, उसको हमेशा खालीपन लगता था। तो एक्चुअली देखा जाए तो मटेरियलिज्म या जो भौतिकतावादी है, या जो व्यक्ति एक्सटर्नल वर्ल्ड को ही करता है, एंजॉय करने का प्रयास करता है, उसको सिर्फ एक तरह का क्या मिलता है, इंद्रिय तृप्ति मिलता है बस। इंद्रियों को तृप्ति भी नहीं होता, इंद्रिय कभी तृप्त होते नहीं। वो ऐसे है जैसे क्या बोलते उसको, एक काले कुएं की तरह, वो जितना भी आप डालो वो सिर्फ पीते रहेंगे बस। तो एक बहुत सुंदर एक आचार्य का एक ये है, वो बोलते हैं कि मैं कितने दिनों तक, क्या कितने जन्मों तक ये इंद्रियों का क्या किया है, गुलामी किया है। जो जो बोला उनको मैंने उसको दिया है, कि इंद्रियों को सप्लाई करते रहा हूं। अभी भी नहीं बोल रही कि आप रिटायरमेंट ले लो। ये मेरे ऐसे मास्टर्स हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को अपना क्या बना देता है, अपना मास्टर या मालिक बनाता है, ये आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। ये आप मरते दम तक क्या करेंगे, सताएंगे, और सिर्फ उनको खाते रहो, पिलाते रहो, और नो मर्सी, दया कभी दिखाएंगे नहीं। कभी नहीं बोलेंगे कि अभी एप्रिसिएशन, चलो भाई बहुत हो गया, अच्छा आप अभी रिटायरमेंट ले लो, अभी हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। तो इंद्रियां कभी शांत नहीं होती, उल्टा क्या होते हैं, और भी भड़कते हैं, और भी विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे इंद्रियों का सेवा कर करके वो आचार्य बताते हैं कि अभी मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, भगवान बस हो गया अभी। मैं एक सुना हूं कि अगर आपका चरण का अगर आश्रय लिया जाए, आपके जैसा मालिक इस दुनिया में कोई नहीं है। जो छोटे से इसको भी, छोटे से सेवा को भी भगवान क्या करते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं और उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। भगवान क्या मांगते हैं गीता में, हमारे हमसे सेवा क्या मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो आचार्य बताते हैं कि वो सिंगुलर वचन है। सिंगुलर मतलब ऐसा नहीं बोलते पत्राणी पुष्पाणी फलानी, मतलब एक एटलीस्ट कटोरी भर के तो दे दो, ऐसा नहीं। एक फल दो, एक पत्ता दो, एक फूल दो, मतलब भगवान बोल रहे हैं कुछ ना कुछ तो एक ही दो बस। और पानी तो सबके पास रहता है, तो यम ठीक है भाई, कोई बोलेगा मेरे पास फल के लिए पैसा नहीं है, मैं पुष्प कहाँ से लेके आऊँ दूर जाके, कुछ नहीं, एटलीस्ट क्या दो, पानी दो। वो इतना मांगी क्यों रहे, वो हमारे लिए मांग रहे हैं। बोलते कह रहे एक्चुअली मुझे देने से ही तो आपका संतुष्टि होगा। जैसे एक व्यक्ति, हमारा शरीर बना है,
एक व्यक्ति अगर खाना खाएगा मुंह से तो खाएगा ना, मुंह से खा के पेट में जाएगा तभी तो उसकी इंद्रियों को क्या होगा, संतुष्टि मिलेगा। और अगर उसकी इंद्रियां वो बोलेगी नहीं, आंख भी बोलेगा मुझे खिलाओ, अलग सा खिलाओ, नाक बोलेगा मुझे अलग सा खिलाओ, कान बोलेगा मुझे अलग सा खिलाओ, तो उसे कुछ होने वाला है, उल्टा बीमार पड़ जाएंगे, सफरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान को अलग रख के खुद इंद्रिय तृप्ति करता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, तो हम अगर सेपरेटली एंजॉय करना चाहते हैं तो क्या होता है, उसके साथ साथ सफरिंग आता है। इसलिए तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं, यही संपर्शजा होगा दुख योनाय वेवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो भगवान का कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगवान को ब्लेम नहीं डालना चाहिए कि भगवान आपने सफरिंग दिया है। भगवान ने सफरिंग नहीं दिया, उल्टा भगवान बोल रहे हैं चलो आप जितना चाहिए ले लो, भगवान देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा मेथड ही गलत है, बस हमारा अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। और वो मेथड गलत होने की वजह से ये आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वो गलत प्रोसीजर यूज कर रहा है। वही अगर भगवान को दिया जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, हमको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, हमको लगता है कि नहीं, जब तक मैं नहीं खाता तब तक भगवान को दिखाने से थोड़े मैं संतुष्ट होऊंगा, ऐसा नहीं। इसको थोड़ा और प्रगति करना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फलेसली भक्ति भाव से देना पड़ेगा, फिर हमको आनंद समझ में आएगा, फिर आप और करेंगे और करेंगे और करेंगे। तो इस तरह से तो रावण का बिल्कुल अलग ही था। उसने अपने इंद्रियों को इतना तृप्त करने का प्रयास किया सब तरीके से, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं था, वो सिर्फ असंतुष्टि है। अभी भी लग रहा है कि उसको और चाहिए, मुझे और चाहिए। एक्चुअली रावण जो है वो काम वासना का प्रतीक है। जैसे अलग अलग 6 असुरों ने जन्म लिया था, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण। दूसरे में से ये जो है रावण जो है वो लस्ट, तो काम वासना, तो वही उसका मेन ये है। तो वैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं एक जगह पे, बहुत परपड़ में बहुत सुंदर, वो लिखते हैं कि ये जो मटेरियलिज्म है वो ऐसा चलता है। सबसे पहले वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, काम वासना, ये बोलते हैं वही सर्वस्व है, क्या है, मैं तुम सुखी इनके लिए सर्वस्व है। और वो करने के लिए शक्ति चाहिए, फिर क्या करेंगे, मांसाहार, मीट ईटिंग करो, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, पैशनेट। फिर मांसाहार करके उसको हजम करने के लिए और ड्रिंक, थोड़ा पी लो उसके साथ साथ, तो सब अच्छा हजम हो जाएगा। और ये सब करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कष्ट से कमाने के लिए बहुत समय लगता है, तो क्या करना पड़ेगा, जुआ खेलो या दूसरों को खिलाओ और उनसे ले लो। तो अलग अलग तरह के जुआ है इस दुनिया में, चीटिंग करना, ये करना। तो इस तरह से कैसे ना कैसे करके पैसा कमाओ और ये चारों नियम को तोड़ो। ये सब सीक्वेंस में आते हैं, एक कुछ ज्यादा प्रयास करने लगते हैं तो दूसरा भी अपने आप जुड़ जाता है वो। तो इसलिए ये 4 जो नियम का भंग करना है वो एक्चुअली धर्म को मारने जैसा है। उधर उस जगह पे कभी धर्म नहीं रहेगा। तो ऐसे ही इधर ये जो रावण का जो लंका है उधर पूरा यही चलता है। 4 नियम तो कुछ है ही नहीं, 4 नियम तो उधर पूरा तोड़ा ही जाता है। तो उस तरह से ये रावण सोया था और सभी, वो एक्चुअली उस दिन उसको थोड़ा अलग ही नींद नहीं आया उसको। तो नींद नहीं आया मतलब उसके मन में कुछ सपने आने लगे, बहुत बुरे विचार आने लगे, और उसको नींद नहीं आ रहा है, इधर उधर ये हो रहा है, और उसके सामने, मन के सामने अलग अलग पर्सनालिटीज आ रहे हैं, अलग अलग लोग उसके सामने आ रहे हैं, याद आ रहे हैं उसको। उसने दुनिया जीवन में इतने कष्ट दिए थे लोगों को। रावण का नाम मतलब क्या, उसको बताया रावण, दूसरों को रुलाना है। रावण का नाम ही है वो है, दूसरों को रुलाना, और तो काम ही वो था। तो सब जगह वो सबको सिर्फ रुलाया, ब्राह्मणों को रुलाया, गायों को रुलाया, अच्छे अच्छे लोगों को रुलाया, स्त्रियों को रुलाया। तो ये अभी ये सब तो आएगा ही क्या नहीं, सब अभी रिएक्शन तो वापस आएंगे।
तो उसका मन पूरा विचलित हो गया था, और उसके सभी जो जीवन भर का उसने उसको इतना रुलाया है, तो सभी उसके सामने, मुख के सामने आने लगे। तो उसको याद आने लगे, मैंने इतने इतने लोगों को, मेरे रिलेटिव्स को भी रुलाया है, कुबेर को, उनके पिता को, और सबको रुला रुला के उसने ये किया था। मतलब एक घमंडी व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा। तो जो व्यक्ति इतना सेल्फिश है, तो ऐसे सेल्फिश व्यक्ति क्या करता है, लोगों को रुलाता है। तो सेल्फिशनेस ये बहुत बुराई है। जो लोग दूसरों के बारे में सोच नहीं सकता, या उसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी मतलब उसको कैसा लगेगा, वो भी एक बार सोच लेता हूँ। ऐसा लोग सोचने चाहिए एक्चुअली। मतलब उसके, ऐसा बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, पुट योरसेल्फ इन दी अदर शूज। दूसरों के जूते उतार के देखो। उसका मतलब है कि आप थोड़ा उसके पोजीशन में तो जाके देखो, उसको क्या लगेगा आपके बिहेवियर से। तो ऐसे हम सोचना चाहिए। कोई भी सिविलाइज्ड व्यक्ति है या जो भी एक साधु पुरुष है, वो दूसरों के तरफ से सोचता है, उसको अच्छा लगेगा क्या, उसका भला होगा क्या, उसका भलाई किसमें है, वैसा सोच के वो उसके प्रति व्यवहार करते हैं। लेकिन जो सेल्फिश व्यक्ति है, वो सिर्फ अपने बारे में, मुझे कितना मिलेगा, मुझे कैसा मिलेगा। आजकल भी हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज और ये सभी जो व्यापारी कितना एक्यूमुलेट किए हुए हैं, और वो करने के लिए कितने लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं जिससे वो लोगों का, जैसे ऐसे ऐसे कंपनी है जो केमिकल्स बनाते हैं, उनको पता है ये केमिकल्स बेच के क्या होगा, पूरे दुनिया को बहुत कष्ट होगा, कई सारे जीवाणु मरेंगे, और उसको जानते हैं कि लोगों को कैंसर ऐसे बीमारियां होंगी इससे, वो जानते हैं कि पानी खराब हो जाएगा, कितने सारे जंतु हो जाएंगे। ये पूरे रिसर्च को क्या करते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। सबको पता रहता है, पूरा रिसर्च ऐसा दिखाते हैं, नहीं सब सेफ है, सब अच्छा है, आप ले लो। तो उस तरह से ऐसे बड़े बड़े से ये असुर है, वो ऐसे असुर बैठे हैं ऑलरेडी, और उनको किसी का पड़ा नहीं है। उनको सिर्फ क्या पड़ा है, मेरा जेब कैसे गर्म होगा, कितना मिलेगा, और कितना, 1 रुपए 2 रुपए नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, लाखों में करोड़, लाखों मतलब लाख करोड़ ऐसा बोलते हैं उनका, ऐसा संपत्ति 25 लाख करोड़, ऐसा बिलियंस एंड ट्रिलियंस में जाते हैं। तो क्या करने वाले, कितना खाने वाले और कितना ये करने वाले हैं। उसी को अगर भलाई में लगाएंगे तो कितना अच्छा होगा किसी का। तो ऐसे ये रावण भी ऐसा ही था, उसका जो भूख कभी नहीं जाने वाला था। ऑलरेडी गोल्डन लंका था उसके पास, वो भी छीन के ये करके, उसके बाद बहुत पावरफुल था वो व्यक्ति। तभी उसके जो इतने सारे उसको शाप मिले थे, तो सभी शाप उसको भी याद आने लगे, और वो कभी उसने इतना सोचा नहीं था। उसके लिए शाप और सब इसलिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, सब उसके सामने, सब उसको लगता है कि सब इनसिग्निफिकेंट है, ये तुच्छ है, ये तुच्छ है, तो सबको तुच्छ बनाना था। लेकिन अभी आज क्या होने लगा, सब उसके मन में घूम रहा है। तो पहले तो उसको याद आया, एक देव प्राण ऋषि करके थे कोई, तो वो उनको मिलने गए थे। तो तभी देखा तो उसकी एक बहन बहुत सुंदर थी। उसको देखते ही इतना आकर्षित हो गया, तुरंत उसको पकड़ के उसने चुम्बन लिया बहुत जोर से। तो ये तो ऋषि देखते रह गए, ये कैसा व्यक्ति है, ये कोई लज्जा नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुरंत उन्होंने उसको शाप दे दिया कि जैसे तुम इसको कर रहे हो, उसी तरह से तुम बंदर जैसा व्यवहार कर रहे हो, तो बंदर लोग तुम्हारे मुंह को निचोड़ेंगे, उसको फाड़ेंगे, ऐसा उसने शाप दिया। फिर ऐसे एक बार एक ऋतु वर्मा, ऐसा एक सेज थे, ऐसा एक ऋषि थे, और उनकी पत्नी थी मंदार मंजरी करके। तो उधर जब उसको वो मिले तो वो भी बहुत सुंदर थी। तो रावण ऐसा था कि कोई भी सुंदर है तो उसको क्या लगता है, ये मेरी है, ये मेरे होना चाहिए, मेरा उस पर अधिकार है, और शक्तिशाली तो है ही, इसको कोई अपोज भी नहीं कर सकता। तो उसके पति के सामने उसका उन्होंने
ये मान भंग कर दिया। तो वो देख के रावण को उसने शाप दिया कि तुम कुत्ते जैसा मरोगे, ऐसा उसने उसको शाप दे दिया। रावण क्या, वो तो चलेगा, उसको कुछ शाप पहले उसको बहुत देर करता था वो। फिर एक बार क्या हुआ, वो यज्ञ कर रहे थे, रावण कोई कोई यज्ञ करते हैं, जैसे इसमें गीता में बोलते हैं कि उनका यज्ञ अलग रहता है। जो तमोगुणी यज्ञ है वो कैसा है, लोगों के दिखावट के लिए, दिखावा के लिए वो यज्ञ करते हैं। तो ऐसे कोई यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में अग्नि आते हैं। पहले इतने मंत्र अच्छे से बोला जाता था कि अग्नि स्वयं प्रकट होके वो क्या करते थे, वो जो ऑफरिंग है वो ऑफरिंग को स्वीकारते थे। तो ये अग्नि प्रकट हो गए और सबने बोला था, अरे अपने पत्नी को मत लेके जाओ। अग्नि की पत्नी कौन है, स्वाहा। तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया अग्नि ने, वो क्या करेंगे, मैं तो देवता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ उधर। तो वो क्या किए, वो स्वाहा के साथ आ गए। तो अभी अग्नि को नहीं देख रहा, क्या कर रहा है रावण ने, तो स्वाहा को देखा, तुरंत वो स्वाहा की तरफ उसको किडनैप कर लिया उसने और अपने पास लेके गया। तो इस तरह से उसको अग्नि ने शाप दिया, क्योंकि बंदर तुम्हारे शहर को जला देंगे। तो ऐसा उसने शाप दिया। तो फिर एक बार ब्रह्मा जी का उसने काफी तपस्या किया था। ब्रह्मा जी की एक बेटी थी कुंजिका, तो उसको जब देखा उसने तो उसके हाथ पकड़ लिया लेके जाने के लिए। तो ब्रह्मा ने रोका उसको, जबरदस्ती मत करो, अगली बार जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा सर चूर चूर हो जाएगा। तो ऐसा उसने भी ब्रह्मा जी ने शाप दिया। अत्रि अनुसूया, उन्होंने भी उनको शाप दिया था कि मंकीज विल कॉज योर डेथ, बंदरों ने तुमको उनके प्रति भी कुछ गलत किया था। फिर वो बृहस्पति, एक बार उसने जब स्वर्ग में अटैक किया था, सभी स्त्रियां भाग रही थी, तो पता है ये बहुत डेंजर व्यक्ति है, तो सब लोग जाकर ऐसे छुप गए थे। लेकिन जब ये छुप नहीं पाई, उसका नाम था सुलेखा, बृहस्पति की बेटी थी, तो उसको उसने पकड़ लिया और उसका मान भंग किया। तो उसके बृहस्पति ने उनको किया था कि तुम अगर किसी को और रेप करोगे तो तुम्हारा पूरा शक्ति नाश हो जाएगा। तो ऐसे इसका क्रोनोलॉजी पता नहीं है कौन सा पहला कौन से बाद में, तो ऐसे अलग अलग। और उसी तरह से रंभा को भी उसने ये किया था। और उसके ऊपर सबसे मुख्य वाला वेदवती करके एक बहुत ही एक शुद्ध स्त्री थी, बहुत प्योर, और वो एक ऋषि कन्या थी। उसके मन में एक ही ध्येय था कि मैं कोई साधारण मनुष्य से शादी नहीं करूंगी। एक्चुअली ये इच्छा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य से शादी करना क्या है, क्योंकि अलग अलग बार शादी करना पड़ता है, अलग अलग जन्म में अलग अलग पति। उससे अच्छा है कि डायरेक्टली भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और उनसे शादी करो। तो वेदवती तपस्या कर रही थी ये ध्येय लेके कि मैं विष्णु को अपना पति स्वीकारूंगी और उनको प्रसन्न करके ये करूंगी। तो ऐसा वो कर रही थी। उसने बहुत मतलब ऋषि के कपड़े पहने थे और एक नदी के बाजू में बैठ के वो तपस्या कर रहे थे। तो तभी रावण घूमते घूमते उधर आया। रावण तो ये है, पुष्प विमान से कहीं भी घूम सकता है। तो जैसे उसने वेदवती को देखा तो तुरंत आकर्षित हो गया और आके वेदवती के बाल को पकड़ लिया। उसके बहुत सुंदर लंबे बाल थे, तो इसे बाल को पकड़ा। तो वेदवती भी योगिनी थी, उसने अपने हाथ से अपने बाल को काट दिया और ये रावण जाके गिर गया दूर। और उसने बहुत गुस्से से बोला, वेदवती ने उसने बोला कि तुमने मुझे छू के मुझे क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया। अभी मैं विष्णु को प्राप्त, मैं अपने शरीर को विष्णु को नहीं दे सकती, तो क्या करूंगी, अभी मैं अपने शरीर को जला देती हूँ योगिक सिद्धि से, लेकिन मैं वापस आऊंगी और अगले जन्म में तुम्हारे जो मृत्यु है उसका कारण मैं बनूंगी। ऐसा गुस्से से उसने वो डिक्लेयर करके अपने योगिक जो पावर है उससे उसने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये सब अलग अलग उसने कमाया हुआ क्या है, शाप है। तो एक व्यक्ति दोनों चीज कमा सकता है। क्या कमा सकता है, किसी का आशीर्वाद भी कमा सकता है और शाप। आशीर्वाद से हमारा जीवन अच्छे की तरफ जाता है,
आशीर्वाद कमाने के लिए क्या करना है? सेवा भाव। जैसे हम सेवा करेंगे, लोगों का भलाई करेंगे, लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, तो उनके हृदय से भी क्या निकलता है? अच्छे आशीष निकलते हैं हमारे प्रति। वो कितना अच्छा है, इसका भी अच्छा हो, इसको भी अच्छा मिले, तो ऐसे एक वेल विशिंग ऐसा। लेकिन थोड़े लोग उल्टा रहते हैं, बहुत लोग रुके रहते हैं, सोचते रहते हैं अरे ये इतना ऐसा व्यक्ति है, ये मर गया तो हम लोग छूट जाएंगे। ऐसे कभी कभी बहुत बड़े बड़े लीडर ऐसा ऊपर बैठ के सफोकेट करते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग उनको क्या करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं कि कब मरेगा कब मरेगा। तो आप सोचिए अच्छा है क्या? सब सोच रहे हैं कब मरेगा कब मरेगा, ये मरते ही सब शांत हो जाएगा। तो ऐसे ये सब बड़े राक्षस ऐसे ही है, देवता भी सोचते रहते हैं भगवान आप कब आएंगे कब मारेंगे इसको। तो ये दो अलग अलग तरह के ये है। तो अगर कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसने क्या कमाना चाहिए? आशीर्वाद कमाना चाहिए। उसने तो लोगों ने याद रखना चाहिए उसको, लोगों ने याद रखना चाहिए कि हाँ कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना ये था। तो फेमस बनना कुछ बड़ी बात नहीं है, फेमस तो एक अलग बात है, लेकिन लोगों के हृदय में अपना जगह बनाना ये अलग बात है। कोई व्यक्ति, एक ऐसा कहावत है कि एक व्यक्ति तब तक जीता है जब तक उसका नाम इस दुनिया में अच्छे लोग याद रखते हैं। जब तक अच्छे लोग इस दुनिया में याद रखते हैं तब तक वो व्यक्ति क्या है? वो जी रहा है। तो जैसे पांडवों को अभी भी लोग याद करते हैं, क्या नहीं? युधिष्ठिर महाराज, हनुमान जी, और ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे लोग क्या करते हैं, मतलब अभी भी हम उनको याद कर रहे हैं। इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, धर्म का स्थापित किया, उनके जीवन को देख के हम क्या कर रहे हैं? इंस्पायर हो रहे हैं। हम भी ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे अच्छे लोगों का जो जीवन है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे भक्ति ठाकुर बोलते हैं वैष्णवों का तो फेम सबसे ज्यादा है, उनका फेम तो डायरेक्ट भगवान से आता है वो, और वो लंबे समय, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और भी कई सारे हमारे महान संत हैं, उनको याद करते हुए लोग अभी भी इंस्पिरेशन लेते हैं, अभी भी सोचते हैं कि अरे इनका जीवन कितना अच्छा था, कब हम उनके बारे में इनके जैसा बनेंगे। उनके जैसा बनना छोड़िए, उनका अगर एक फ्रैक्शन, उनका अगर एक थोड़ा सा भाग भी मिल गया उनके गुण जैसा, तो भी हम बहुत सक्सेसफुल। तो वैसे ये जो ऐसा एग्जाम्पल सेट करना हमारा जीवन का गोल है। इतना बड़ा भी नहीं कर पाए तो टीवी चलेगा, फिर एटलीस्ट क्या करना चाहिए? थोड़े ग्रुप में तो छोटा सा, तो जैसे हम बहुत बड़े आचार्य बने पाए, एटलीस्ट इधर तो इंस्पायर कर सकते हैं। तो ऐसे ही इधर रावण ने बहुत बहुत सारे शाप कमाए, और उसको अभी सब आ रहा है दिमाग में, और सोते सोते अभी ये सोच रहा है। और जब वो उठ के बैठ गया तो भी उसका दिमाग घूमने लगा। ऐसा लग रहा है कि सब लोग आ रहे हैं उसके, हंस रहे उसके ऊपर, और सब बोल रहे हैं देखो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो अभी तो एक्चुअली उसके नाश करने वाले व्यक्ति मिल ही गए थे, उनका नाम तो सुन ही लिया था उन्होंने। तो अभी उसका नाश का अभी ग्राफ अभी जैसे ऊपर चढ़ रहा था, अभी जाएगा नीचे। तो इस तरह से वो ये कर रहे थे। तो तभी वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो अपने मुख्य पत्नी के पास जाने लगा। वो उड़ गया, और कौन थी वो? मंदोदरी। तो ये एक व्यक्ति थी जो उसको बहुत प्रिय थी, सुंदर तो थी लेकिन बहुत सुशील भी थी, बहुत अच्छा एडवाइस भी देती थी उसको, बहुत जब मुश्किल का समय था भी उसको सांत्वना देती थी। तो उधर की तरफ जाने लगा। तो मंदोदरी का भी कहानी एक्चुअली एक अद्भुत है। तो कैसा है कि रावण वो शिव जी को प्रसन्न करने के हेतु से वो कैलाश गया था, और प्रसन्न भी कैसे किया उसने? बहुत अलग ढंग से, बहुत कष्ट से। एक सर का उसने तंबूरा बनाया अपने, उसके 10 सर थे, उसमें से एक को लिया, और तंबूरे के लिए क्या चाहिए? ऐसा ये रहता है ना मटकी जैसा, वो बनाया। और अपने जो वेन्स है, वेन्स मतलब उसके जो क्या बोलते, नस, उन नसों से उसने ये बनाए स्ट्रेचिंग वायर, तार, और वो बना के वो रावण ने क्या किया, बहुत सुंदर आवाज से
वो कहानी लगा। तो ऐसा असुरों में बहुत अच्छे अच्छे गुण भी रहते हैं। स्किल के हिसाब में कुछ कमी नहीं है, पावर स्किल। जो रावण बहुत सुंदर भी था, ऐसा नहीं कि वो कुछ क्या अगली ये था। बहुत सारे जो प्रिंसेस है वो तो उसकी सुंदरता को देख के वो आकर्षित हो गए थे। तो उसका ऐश्वर्य, उसका प्रभाव, मतलब कुछ ऐसा। अगर जब हनुमान जी लास्ट में जब उनको पहली बार देखते हैं तो बोलते वाह इतना तेजस्वी व्यक्ति, ऐसा तेज था उसमें, और इतना प्रभावी व्यक्ति, इतना इन्फ्लुएंशियल। काश ये राम का सेवक होता तो कितना अच्छा सेवक होता था। तो ऐसे हनुमान जी भी उसके तेज को किए थे, अप्रिशिएट किए थे। तो ऐसे ही रावण में काफी मतलब स्किल था, ज्ञान, मतलब एक तरह से क्या बोलते उसको, रियलाइज ज्ञान नहीं है लेकिन वैदिक ज्ञान उसके में था, संगीत का ज्ञान था, आवाज बहुत सुंदर था। तो वो तंबूरा बजा के बहुत सुंदर शिव जी का स्तुति किया उन्होंने। एक्चुअली एक स्तुति उसने भी लिखा है ना, तांडव स्तुति तो उसने लिखा है, अभी भी लोग गाते हैं उसको, बहुत प्रचलित है। और भी काफी ये लिखा है उसने, मतलब एक ज्योतिष का बुक लिखा है उसने, वो भी यूज करते हैं अभी भी। आयुर्वेद का बुक लिखा है, आयुर्वेद में भी उसका सुनने का आता है। आपको चाहिए वो सब पढ़ने के लिए। मतलब यूज होता है वो, अभी भी पढ़ रहे लोग, और वो इफेक्टिव भी है। तो ऐसा उसमें काफी प्रभावी था। अभी भी लोग उसके बहुत उसके बारे में अच्छा चलते हैं ना, क्योंकि उनको पता है ये सब लिखा हुआ है। तो उसने इतना सुंदर गाया और स्तुति किया कि शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी तो वैसे आशुतोष है, बहुत आसानी से संतुष्ट हो ही जाते हैं। और इसका तपस्या देख के और भी संतुष्ट हो गए। और उसने बोला बोलो क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, जो चाहिए मैं दूंगा तुमको। तो उसने बहुत नम्रता से हाथ जोड़ के क्या बोला, आपका मुझे आत्मलिंग दे दो, आत्मलिंग दे दो, ताकि मैं रोज उसका ये करूं, उसका पूजा करूं। और ये कैलाश की सबसे सुंदर स्त्री आप मुझे दे दो। ऐसा उसने बोला। तो बाजू पार्वती बैठी थी और डर गई तुरंत। शिव जी ने बोल दिया तथास्तु, हो गया सब, हाँ बोल दिया तुरंत। शिव जी भी ज्यादा सोचते नहीं, वो इतने वैरागी है कि तो लेके जाओ। तो उसने एक हाथ में लिया आत्मलिंग को और एक हाथ में लिया पार्वती जी को, ऐसा उठा के वो लेके जा रहा है। पार्वती इतना ये हो गई, बोले अभी कौन मुझे मदद करेगा। तो तुरंत विष्णु का याद करने लगी और भगवान को बोला आप भी मुझे बचा सकते हैं, मुझे नहीं जाना है उधर। तो भगवान विष्णु भी बहुत कृपालु है। तो ऐसे जब चलते हुए जा रहे थे तो सामने से बूढ़ा एक ये आया ब्राह्मण, और ऐसा लकड़ी लेके चल रहा है, चलने को भी बहुत मुश्किल से चल रहा है, लेकिन बहुत तेजस्वी था और लग रहा था कि बहुत ज्ञानी भी है। तो ऐसे रावण तो पहली बार उसको देखे नहीं ज्यादा, अपने खुशी में थे वो और चलते जा रहे थे। तो वे जैसे सामने सामने हुआ तो हंसने लगा जोर जोर से। कौन? ब्राह्मण। अरे हो गया है, और एक विक्टिम, और एक विक्टिम हो गया, शिव जी ने और एक को फंसा दिया, ऐसा बोलने लगा और हंसने लगा। तो रावण को काम किसने फंसाया? नहीं, वो शिव जी फंसाते रहते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, आप जाओ आप जाओ, ऐसा बोलता है। जाता है, ध्यान नहीं दिया, उसके बाद मैं जाता हूँ। तो फिर बोला, फिर वो मुड़ गया, क्या बोल रहा है ये, बताओ क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप जाओ, ज्यादा ध्यान मत दो, आप ऐसे ही आप जाओ, ज्यादा मुझे भी बोलना नहीं। तो वो बोल रहे नहीं नहीं मुझे बताओ, मुझे बताओ। नहीं कुछ नहीं, आप 55th विक्टिम है, 55 लोगों को ऑलरेडी पार्वती मिल चुकी है, आप जैसे और कई सारे मूर्ख गए और पार्वती लेके गए। पार्वती लेके गए? एक पार्वती तो एक ही है। नहीं नहीं, जो भी शिव जी के पास आता है तो मांगते हैं तो शिव जी उनको दे देते हैं पार्वती, वो असली पार्वती को नहीं देते। वो और एक पार्वती अलग है, ये ऐसे ही माया पार्वती देते रहते हैं। सोचने लगा अरे ऐसा कैसा, टिकट का आप रजिस्टर, तो फिर से जाने लगा तो उसको पकड़ लिया,
देखो ठीक से बताओ, पूरा किस्सा क्या है बताओ। फिर असली पार्वती किधर है? वो बोले जैसे ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो असली पार्वती को कहाँ रखते हैं? पाताल में रखते हैं, उधर माया दानव है उसके पास रखते हैं। तो फिर वो बोले ठीक है, फिर मैं जाता हूँ उधर। और उसने तुरंत ये पार्वती को उतार दिया, बोले तो माया है, इसको कैसे रहेंगे। तो ऐसे आत्मलिंग लेके वो गया पाताल में। और उससे पहले ये जाए और पहुंचे, पहले जाके एक्चुअली विष्णु ही थे ब्राह्मण, उसने जाके उधर एक्चुअली उसने ये चल रहा था क्या बोलते उसको, अभी क्या चल रहा है गर्मी का दिन, चंदन यात्रा। तो भगवान ने अपने खुद के चंदन से एक बहुत सुंदर स्त्री को बनाया था और एज इट इज पार्वती दिखती थी। तो उसको जाके उसने माया नाम दे दिया और बोला कि जब रावण आएगा तो उसको उनको दे दो। तो ऑलरेडी उधर रेडी थी एक। तो रावण गए और उधर देखा तो हाँ अरे ये तो पार्वती जैसी ही है। तो जो भी वो ब्राह्मण बोला है सही है। तो जाके उसने माया को बोला ये मुझे चाहिए, मैं तो रेडी थे, ऑलरेडी बोल के रखा इंस्ट्रक्शन, लेके जाओ। फिर उसको उठा के लेके आए। तो वो कौन थी? मंडोदरी। वो भी बहुत सुंदर थी और पार्वती जैसी और बहुत गुणवान भी थी, क्योंकि भगवान के चंदन से आई है। तो आप सोचिए कितना ये है। तो फिर इस तरह से वो मंडोदरी का मतलब है जिसका उदर बहुत सॉफ्ट है, बहुत मतलब बहुत सुंदर नेवल वाली ऐसा। तो रावण उसको लेके आए और अभी उसके पास वो गए थे उतना सांत्वना के लिए। फिर क्या हुआ, रावण एक बार वो तो इसमें बैठते ही थे क्या बोलते उसको अपने राज्यसभा में, लेकिन उनका एक फेवरेट जगह था बैठने के लिए, तो जस्ट आउटसाइड बालकनी। और बालकनी में भी जब बैठते थे तो जो राज्यसभा में सिंहासन है वैसा ही सिंहासन इधर था। तो जहां भी रावण जाएगा उसका ठाट चाहिए उसको, उतना ही ये चाहिए, उतने लोग चाहिए, ड्रेसिंग वेसिंग। तो देखते हैं कैसे एक व्यक्ति जब उसको आदत पड़ जाता है किसका मान सम्मान, तो उसको हमेशा वो चाहिए ही, उसको एक तरह का वो भूख है वो। तो उस तरह से उधर बैठ के अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। और उधर क्यों अच्छा लगता था उसको, क्योंकि उधर से पूरा लंका उसको दिखता था और उधर से बहुत गर्व से देखता था, अरे देखो मेरा लंका। अभी देखिए एक राजा मतलब क्या, आप सोचिए एक व्यक्ति जब बहुत बड़ा एक बंगला भी मानता है तो उसको कितना अच्छा लगता होगा, बहुत गर्व आता है ना, अरे देखो ये मेरा बंगला है। और कितने अच्छे से वो दिखाता है सबको, रिलेटिव्स को, ये देखो ये मेरा ये कमरा, ये वो वैसा बनाया, वहां से लेके आया, ये इटली का है, ये उसका है, ऑफ कोर्स बड़े लोगों का बड़ा है, ये सोने का है, ये उसका है। तो ऐसे एक्चुअली जिसका जितना, जैसे एक महाराज बता रहे थे जब 1992 में सोवियत यूनियन का डिसॉल्व हो गया, पहले उधर क्या था कम्युनिज्म मतलब सब लोग सेम। तो 1992 में जब कम्युनिज्म ये हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो महाराज उधर गए थे, रशियन महाराज है, तो बोल रहे थे कि 6 महीने के अंदर बड़े 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 बंगले आ गए और सब बड़े बड़े जो ये थे क्या उसको इंडस्ट्रियलिस्ट, तुरंत जब उनको भी पैसा मिल गया ना तो बहुत बड़े बड़े बंगले बांधे उन्होंने। और एक रशियन ये सोचे स्वामी जी की इनको इतना बड़ा बंगला क्यों चाहिए, अभी तो नहीं था, कहाँ से आ गया इतना। तो इनका जो ईगो है, इतना अहंकार है। अभी एक व्यक्ति बड़े बंगले में रहना या छोटे घर में रहना, उसमें अंतर क्या है, क्या उसको कुछ क्या फर्क पड़ता है उसमें? उसका अहंकार के हिसाब से उसका साइज फिट होता है। जैसे आप मारुति 800 में जा रहे हैं तो वो एक अलग अहंकार है। लेकिन अगर एक व्यक्ति का बहुत पैसा है, उसका उतना अगर ये है अहंकार है, तो उसका अहंकार किसमें फिट नहीं होगा, 800 में फिट नहीं होगा उसका। उसको वो ये चाहिए लैंड रोवर, जो भी उसको मर्सिडीज ही चाहिए।
तो उसको लगेगा हाँ ये मेरे लिए उपयुक्त है, दिस इज फिटिंग। क्या फिट हो रहा है? अहंकार फिट हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति ये आएगा, क्या बोलते मिनिस्टर, उसको एक गाड़ी में फिट नहीं होगा, वो एक गाड़ी में उसका अहंकार फिट नहीं होगा। उसको कितना गाड़ी चाहिए? 10 गाड़ी चाहिए, सामने 3-4 पुलिस गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, रेड बत्ती चाहिए, पीछे एम्बुलेंस भी चाहिए। तो ये सब रहेगा तो उसका अहंकार उतना में उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी फिट होता है। वे आप समझते होंगे वो बैठ रहा है एक ही गाड़ी में, लेकिन ऐसा नहीं है। और तो एक गाड़ी में बैठ रहा है वो, लेकिन उसका अहंकार कितना स्प्रेड हुआ है? वो पूरे इसमें स्प्रेड हुआ है। तो ऐसे ही अगर एक व्यक्ति बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे अंबानी ने इतना बड़ा घर बांधा, उसमें वो यूज कितना करे या ना करे, लेकिन उसका क्या फिट होता है उसमें? वो अहंकार फिट होता है। अब ये बुरा अच्छा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कमेंट, लेकिन वो जिसका भी है वो ऐसा ही फिट होगा। एक व्यक्ति कोई बहुत बड़ा पगार वाला व्यक्ति को आप नहीं सोचेंगे कि अभी चलो वो सादा कपड़ा डालेगा, उसका अहंकार उतने में फिट होता है। तो ऐसे आप सोचिए कि रावण का कितना रहेगा, उसका अहंकार कितना स्प्रेड हुआ रहेगा। वो उधर बैठा है, मतलब अपने सिंहासन में तो बैठा है, लेकिन वो पूरा सोच रहा है कि पूरा जो दिख रहा है उधर गोल्ड। लंका कैसा था? पूरा सुवर्ण का था, त्रिकुट माउंटेन जैसा, 3 उसके पीक्स थे और सब जगह गोल्डन डोम्स। उधर कोई ऐसा क्या उसको एशियन पेंट नहीं है, नो पेंट। सबके घर किसके हैं? गोल्ड के ही है, सॉलिड गोल्ड। उधर कुछ कमी नहीं है। तो उधर वो बैठ के सोच रहा है कि मैं देखो किसका राजा हूँ, पूरा गोल्डन। उतना ही नहीं, उसको स्वर्ग तो था ही, स्वर्ग के ऊपर उसने एक किया ही था, पाताल, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था। और सब लोग और जो भी उसके सामने जाएगा उसको क्या करना चाहिए? मान देना चाहिए, उसको डरना चाहिए। उधर कोई नो, ऐसा व्यक्ति कभी किसी से क्या नहीं सुन सकते? ना नहीं सुन सकते। ना मतलब उनके सामने बोला ही नहीं जा सकता। ना बोला मतलब गया, तुरंत उसका मृत्यु हो जाएगा। तो ऐसे एक कोई तो एक व्यक्ति बोल रहे थे, ऐसे बहुत सारे ये भी थे नवाब वगैरह उस समय। जो भी एक व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच जाता है, उसके सामने ना नहीं बोला जा सकता। ना बोलेंगे मतलब गया, उसके बाजू में सब चमचे रहना चाहिए, यस मैन ऐसे। तो ऐसे ही रावण पे ऐसे बैठ के उधर बहुत अपना अहंकार का ये दिख रहा था और बार बार तो बैठता था। और उसका सबसे प्रेशियस जो दिखावा है वो था पुष्पक विमान। वो हमेशा उधर फ्लोट होता रहता था सामने, उसके सामने, दृष्टि के सामने रहता था। और पुष्पक विमान मतलब उसका सबसे, मतलब एक्चुअली क्यों उसका सबसे है प्राइस? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एक ही पुष्पक विमान है और किसी के पास नहीं है। तो यूनिक बोलते पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब ये बहुत एक अलग ये चीज है। डिस्टिंक्शन मतलब अच्छा हो बुरा कुछ भी हो, यूनिकनेस भी इस दुनिया में सब लोगों को चाहिए, इसलिए अलग अलग कट करता है ना, क्या हेयर कट अलग अलग क्यों करते हैं? सबको ऐसा रहेंगे तो कैसा लोग देखेंगे? यूनिक, आई हैव टू बी डिफरेंट। कुछ नहीं तो अपना गाड़ी को मॉडिफाई करना है। तो सभी गाड़ी तो एक ही है, लेकिन मेरे गाड़ी को कौन देखेगा? उसको यूनिक रहना चाहिए। फिर सब पूछना चाहिए कहाँ से आया, कैसे किया, क्या किया, तभी वो आनंद आता है। अगर कोई कुछ ऐसा ये दिखता नहीं तो आप देखते हो साइलेंसर चेंज करके बहुत बड़ा आवाज होना चाहिए। तो ऐसा आते तो सब लोग बाप रे, सब लोग डिस्टर्ब होना चाहिए। डिस्टर्ब मतलब क्या? हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप सोच रहे कि आप तो सिर्फ 2 मिनट के लिए जाता है तो क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस फील करता है। वो तो उसी की ओर बैठा है, वो कितना डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? वो डिस्टर्ब उधर से नहीं, वो आवाज से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो उसका नजर सब जगह है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है। जब कोई उसको देखेगा नहीं ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके लिए वो डिस्टर्ब। तो वैसे ही ये जो अहंकार है या यूनिकनेस, तो वैसे वो पुष्पक विमान उसका
मेन ये है, उसको उसने जीत के लेके आए थे। और उधर वो पुष्पक विमान इतना यूनिक था कि मन के इससे चलता था वो, मन की स्पीड से, जितना स्पीड चाहिए, कितना चाहिए, किधर जाना है, कहीं भी जा सकता है इस दुनिया पूरे यूनिवर्स में। और उसका साइज भी एडजस्टेबल, आप चाहे तो 100 लोगों को लेके जाओ, 1000 लोगों को लेके जाओ, पूरा लंका को लेके जाओ, वो एडजस्ट हो जाएगा। और अंदर तो और भी बहुत सारे फीचर्स रहेंगे, फीचर्स मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। तो ये बेस्ट था, तो जो भी आते थे व्यक्ति, कोई गेस्ट, तो उनको वो दिखाते थे। तो लंका अपने सिटी को दिखाना और ये पुष्पक विमान को। तो ऐसे उधर बैठा हुआ है और बैठ के अपने मंत्रियों से वो कुछ बातचीत कर रहा था। तो तभी शूर्पणखा उधर आई, और शूर्पणखा का अभी अभी क्या हुआ था, सर्जरी, ओपन सर्जरी हुआ था बिना एनेस्थेसिया के। और वो एक्चुअली देखो, वो तो ऐसे, वो भी एक बहुत ये है, ये एबिलिटी है उसके पास कि चाहे तो फिर से वो अपना सर्जरी क्यों, उसको फिर से वो कर सकती है ठीक। लेकिन उसको चाहिए था कि वो ऐसे आए उधर रावण के सामने, रावण देखे कि क्या हालत हुआ है मेरा। तो ऐसा ही जब खून टपक रहा है और प्रेस कर रहा है, उसी क्या मतलब एज इट इज वो सामने आई रावण के, और रोते रोते आई उधर। और वो क्या के रावण के सामने हम लोग पहले तो चीखने लगी, बहुत सारा, बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। तो एक तो ऑलरेडी उधर आई और पूरा सब लोग डिस्टर्ब हो गए, और सब लोग देखने लगे, अरे रावण की बहन ऐसे कैसे। रावण भी देखने लगा, तो ये क्या है, तो देखो तुम्हारे बहन का क्या हालत हुआ, तो क्या करने गई थी तुम। तो हमको पता नहीं ऑलरेडी कि पूरा जनस्थान तुम्हारा उजड़ गया, 2 मानवों ने पूरा तुम्हारा ये कर दिया, सत्यानाश कर दिया, अभी आप, तुम्हारा राज्य नहीं है उधर। तो ऐसा सब उसको बोलते, पहले उसको ये किया, पहले तो अपने बारे में बताया, फिर उसके बारे में बताया, फिर वो बोले मुझे सब पता है, ऑलरेडी मुझे खबर पहुंच गया, और कंपन ऑलरेडी आ गया था ना, ऑलरेडी पहुंच गया और सब मुझे पता है क्या है, लेकिन तुम्हारा ये कैसे हुआ। फिर इसको समझ में आया कि अभी भी रावण अभी इतना ये नहीं हुआ है, क्या उसको इमीडिएट वॉर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शूर्पणखा को उसका वीकनेस पता है, एग्जैक्ट उसको क्या सुनाना है जिससे वो एजिटेट हो जाए, वो पता है उसको। तो शूर्पणखा बोलने लगी, तुम्हारे लिए मैं उधर गई थी, तुम्हारे ही अच्छे के लिए उधर गई थी। तो मेरे लिए, मेरा क्या भलाई था उसमें। तो बोले अरे तुम्हें पता नहीं। फिर वो पूरा डिस्कस करने लगी। उधर एक बहुत सुंदर स्त्री है, उसका नाम है सीता। और फिर डिटेल में उसका सब सुंदरता का उसने वर्णन किया, और बोले कि ये पूरा जो तुम्हारा जो अभी ये है प्रिंसेस, सभी उसको एक साइड में रखो और इसको एक साइड में, ये पूरा अलग है। तुम्हारे पास एक भी ऐसा ये है ही नहीं, एक भी तुम्हारे ऐसे सुंदर है ही नहीं। उसके सामने, सीता के सामने तो सभी ये तुच्छ है। ऐसा लगता है कि पूरा जैसे चंद्रमा और तारे, ये है ना स्काई में, जैसे चंद्रमा आता है तो तारे सब तुच्छ हो जाते हैं, तो उस तरह से ये चंद्रमा की तरह है। तो ऐसा बहुत गुणगान किया सीता का, वो इतना सुमध्यमा है उसका, ये मतलब वो पूरा उसको एक प्रबोधित करने के लिए। और ये सुनते गए रावण तो पहले ही उसका तो पूरा काम वासना भरा हुआ है, और जैसे वो सुनने लगा तो उसका हृदय में इतना इच्छा तीव्र हो गया, उसको लगा कि अभी मेरे जीवन में एक ही चीज अभी कमी है, वो क्या है, सीता। उसके मन में बैठ गया अभी वो कि मुझे सीता चाहिए, मुझे सीता चाहिए। अभी इसके बिना मेरा राज्य कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करके ये शूर्पणखा ने क्या किया, वो उसका वीकनेस को यूज किया। और एक्चुअली इधर शूर्पणखा का भी सेल्फिशनेस है, वो तो है ही, उसको अपना काम करके लेना है, बदला लेना है, उसको बदला लेना है किससे, लक्ष्मण और राम से। और इधर रावण को भी अपना सेल्फिशनेस है, उसको कौन चाहिए, सीता। तो ऐसे आसुरिक समाज में कोई रिलेशन स्थायी नहीं रहता। उधर रिलेशन क्या है,
तुम मेरे लिए क्या दे सकते हो और मैं तुम्हारे लिए क्या दे सकता हूँ। सिर्फ इट इज एक्चुअली अ बिजनेस रिलेशन। तुम जब तक मेरे लिए फायदेमंद हो तब तक मेरा दोस्त हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो। अगर फायदा नहीं है तो बताओ। जैसे बाद में बोलेंगे अरे एक गरीब व्यक्ति से मुझे क्या लेना, अभी मेरा स्टेटस बढ़ गया, फिर उसका फ्रेंडशिप उधर, फिर थोड़ा ऊपर गया तो फिर नीचे वाले सब चले गए। तो ऐसे ही इधर ये जो फ्रेंडशिप है इस तरह से है। ये भगवान के साथ फ्रेंडशिप बिल्कुल भी अलग है। हम देखते हैं भगवान का फ्रेंडशिप किसके साथ, सुदामा, अर्जुन और भी बहुत सारे वृंदावन में, और वो स्थायी है। पूरा भगवान अपना खुद को दे देते हैं अपने दोस्तों के लिए, और दोस्त भी उनके भगवान के सब कुछ। तो उसके इसमें एक्चुअल प्रेम है तो वो है भगवान के रिलेशन में। और इस दुनिया की जो रिलेशन है वो कैसा है, फ्लीटिंग, सिर्फ आज है कल नहीं है, परिस्थिति के चेंज होते ही सब रिलेशन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे इधर बहन और भाई दोनों सब अपना ही स्वार्थ सोच रहे थे। रावण को लग रहा था चलो अभी इसने मेरे पे खबर लाया, अभी मैं कुछ करता हूँ। तो आगे हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से ये जो अलग अलग मोड है रामायण में ये आते हैं, और ये सब भगवान के बहुत सुंदर लीलाएं हैं, और इसको श्रवण करने से हमको बहुत बहुत लाभ होता है। इस दुनिया के हम बाकी सब कुछ श्रवण कर सकते हैं, लेकिन वो श्रवण करने से हृदय कभी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन ये भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमको बार बार वो सुनना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल लोग कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।